अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमिट्रिप्टाइलिन मेडिसिन के बारे में, जो कि ट्रिप्टेनॉल के नाम से आते हैं। ट्रिप्टेनॉल मेडिसिन के नाम से आते हैं। ट्रिप्टेनॉल इसका ब्रांड है। वो ओबियस फार्मा बनाती हैं इसको। अच्छा, इसका जो जेनेरिक वो है एमिट्रिप्टाइलिन, और इसका जो क्लास है वो है एंटी डिप्रेसेंट, और इसका जो सब क्लास है वो है TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। सही है ना। अच्छा, तो आज इसके हम क्लिनिकल यूजेस देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखता है, और इसकी जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको स्टडी करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, इसके जो क्लिनिकल यूजेस हैं, फर्स्ट इसका हमारे पास है डिप्रेशन, माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट में भी हम इसको यूज़ करते हैं, इंसोमिया में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, डिप्रेशन में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? एमिट्रिप्टाइलिन इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पर्टिकुलरली केस दैट हैंट रिस्पॉन्ड टू न्यूअर एंटी डिप्रेसेंट। अच्छा, ये हम उस टाइम पे एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं जब जो हमारे पास न्यू एंटी डिप्रेसेंट मेडिसन है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती, वो अपना काम नहीं करती, तब हम ये यूज़ करते हैं। सही है, डिप्रेशन में। अच्छा, माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस मीन क्या? माइग्रेन को मतलब अगर किसी कोई पेशेंट है और उसको ये खदशा है कि मुझे माइग्रेन ना हो जाए, सही है ना, तो उसकी प्रोफाइलैक्सिस के लिए पहले से एहतियात के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। सही है। एमिट्रिप्टाइलिन इज प्रिस्क्राइब्ड टू प्रिवेंट माइग्रेन, इसकी वजह से फिर माइग्रेन प्रिवेंट हो जाती हैं। इट इज़ नॉट यूज टू ट्रीट एन एक्यूट अटैक बट रेदर टू रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी, सिविरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ माइग्रेन्स हेडेक। अच्छा, ये हम एक्यूट अटैक में यूज़ नहीं करते, बल्कि हम इसको फ्रिक्वेंसी, सिविरिटी और ड्यूरेशन ऑफ माइग्रेन हेडेक में यूज़ करते हैं। सही है। अच्छा, थर्ड नंबर इसका हमारे पास जो यूज़ है वो है क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट। इट इज़ यूज टू मैनेज वेरियस क्रॉनिक पेन कंडीशन इंक्लूडिंग न्यूरोपैथिक पेन सच एज फ्रॉम डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी और पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया, फाइब्रोमिल्जिया एंड क्रॉनिक टेंशन हेडेक वगैरह। इस क्रॉनिक पेन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि मतलब कोई डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया या पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया हो गया, सही है ना, या कोई किसी भी क्रॉनिक मैनेजमेंट में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इंसोमिया भी हम इसको यूज़ करते हैं। ऑल्दो नॉट ऑफिशियली अप्रूव्ड फॉर इंसोमिया इन मैनी कंट्रीज, एमिट्रिप्टाइलिन इज ऑफन यूज्ड ऑफ लेबल टू प्रमोट स्लीप ड्यू टू इट्स सेडेटिव इफेक्ट। अच्छा, इसकी सेडेटिव इफेक्ट होने की वजह से हम इसको उसमें भी यूज़ करते हैं इंसोमिया में, मतलब किसी को अगर कोई स्लीप डिस्टर्बेंस हो तो ये तो उसी के लिए स्पेसिफिकली वो प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, मतलब उसके लिए हम अप्रूव नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एज ऑफ लेबल यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, TCA वर्क बाय, मतलब जो हमारे पास ये ग्रुप है, पूरा क्लास है, वर्क बाय increasing the level of serotonin and norepinephrine in the brain and blocking certain receptor types, which together helps improve mood, relieve pain and promote sleeps। अच्छा, ये दोनों को सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को वो इनहिबिट करता है, फिर उसका लेवल जो साइनेप्टिक लिफ्ट है उसमें फिर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इस वजह से फिर मूड और एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह में ये हेल्प करता है। सही है। अच्छा, इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है उसमें हमारे पास इंक्लूड है ड्राई माउथ है, ड्राउजीनेस एंड सेडेशन है, ब्लड विजन है, कॉन्स्टिपेशन है, यूरिनरी रिटेंशन है, वेट गेन है, डिजीनेस है, इंक्रीज हार्ट रेट, इसकी वजह से पेट की कार्डिया भी कॉज हो सकती है, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है, और कन्फ्यूजन और डिसोरिएंटेशन स्पेशली इन ऑल्डर एडल्ट्स। अच्छा, जो ऑल्डर एडल्ट्स होते हैं, मतलब जो कि जिसकी एज ज़्यादा होती हैं, तो एज्ड पर्सन में फिर ये क्या है, कन्फ्यूजन वगैरह कॉज कर सकती है। ड्राई माउथ इसका मेन साइड इफ़ेक्ट है। ड्राउजीनेस और सेडेशन भी कॉज कर सकती है, क्योंकि इसका सेडेटिव इफ़ेक्ट है। हाँ, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।